मेरे पति शहर में सरकारी नौकरी करते हैं। मैं खुदाई के लिए दिन रात प्यासी रहती थी। एक दिन मैंने ससुर जी को सासू जी की खुदाई करते देखा। दोस्तों, मैं पायल हूँ, आप सबको आज अपनी सच्ची खुदाई की कहानी बताने जा रही हूँ जो मुझे मेरे ससुर जी से मिली। मैं एक गांव की सीधी साधी लड़की थी। मेरा शरीर बहुत उभरा हुआ था जिसका साइज 36, 30, 38 था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही करवा दी थी। ससुराल में मेरे पति राहुल, जिनकी उम्र 23 साल, जो अपने 8 इंच मोटे नागराज के मालिक थे। मेरी सासू जी, जिनका नाम शांति, उम्र 40 साल, भरे हुए बदन वाली कामुक औरत, और मेरे ससुर जी, जिनका नाम नरेश, उम्र 45 साल, जो अपने 8.5 इंच मोटे मूसल नागराज के मालिक थे। मेरे ससुर जी गांव के बहुत मशहूर पहलवान और जमींदार हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने 1 महीने की छुट्टी ली थी और जब तक वो यहाँ मेरे पास गांव में रहे मुझे रोज खोदते रहे, लेकिन जब उनकी छुट्टी खत्म हुई तो वो मुझे यहाँ गांव में ही अपने माता पिता के पास उनकी सेवा करने के लिए छोड़कर चले गए। वे बस रविवार को ही गांव आते और मुझे खोदते थे, लेकिन मेरे जोशीले बदन पर अभी जवानी आई ही थी, इसलिए मेरा खुदाई करवाने का मन बहुत होता था। पर मैं कुछ कर नहीं पाती, बस अपनी उंगली से अपने आप को शांत कर लेती थी। मेरे ससुर नरेश रोज कसरत करते थे। एक बार मेरी नजर उन पर पड़ी जब वो कसरत कर रहे थे। उन्होंने बस एक धोती ही पहन रखी थी, बनियान भी नहीं पहनी थी, और वो कसरत कर रहे थे। उनका ठोस कड़ा हुआ बदन और उस पर उनका पसीना उनके बदन को और आकर्षक बना रहा था। उस दिन से मेरी नजर मेरे ससुर जी पर डगमगा गई। रात में अब मैं ससुर जी के बारे में सोचकर अपनी नीचे वाली गोदाम गीली कर लेती थी। एक रात मुझे नींद नहीं आई तो छत पर मैं टहलने के लिए निकल गई। मेरा कमरा नीचे था और ऊपर मेरे सास ससुर का कमरा था। जब मैं अपने सास ससुर के कमरे के पास से गुजरी तो उनके कमरे से कुछ आवाजें आई, तो मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो पाया कि ससुर जी सासू जी की खुदाई कर रहे थे और दोनों निर्वस्त्र थे। मैं ससुर जी का नागराज तो सही से देख नहीं पाई, पर सासू जी जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी। उससे यह समझ में आ रहा था कि ससुर जी का कितना बड़ा और मोटा होगा नागराज। मैं वहीं खिड़की पर खड़ी होकर अपनी गोदाम में उंगली डालने लगी। सासू जी की गोदाम ने तो जल्दी ही अपना पानी छोड़ दिया और वो ससुर जी को अपने ऊपर से हटाने लगी, पर ससुर जी का अभी हुआ नहीं था, उनको अभी और खुदाई करनी थी। यह देखकर ससुर जी को गुस्सा आया। वो बोले, क्यों री शांति, क्या हुआ तुझे? सासू जी ने कहा, अजी वो मेरा पानी निकल गया है। ससुर जी बोले, तेरा तो रोज का यही रोना है, तेरा हो गया पर मेरा क्या? तभी सासू जी बोली, रोज की तरह आपका नागराज पीकर आपको शांत कर दूंगी मैं। यह सुनकर ससुर जी गुस्से में बोले, हट मादरजात कहीं की, अब मुझे बाहर ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी, तुझसे तो कुछ नहीं होगा। सासू जी आंखों में आंसू भरे हुई बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ससुर जी बोले, अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो बोल दे, मैं बाहर अपना इंतजाम कर लूंगा। यह बोलकर ससुर जी ने सासू जी के बाल पकड़कर अपना नागराज उनके मुंह में दौड़ा दिया और उनके मुंह को जोर जोर से खोदने लगे, लेकिन सासू जी उनसे छूटने की कोशिश करने लगी, पर ससुर जी का पहलवानी बदन सासू जी को छोड़ ही नहीं रहा था। 10 मिनट तक मुंह को खोदने के बाद ससुर जी सासू जी के मुंह में पानी निकाल दिए। फिर उन्होंने सासू जी को छोड़ा। सासू जी का मुंह रोने जैसा हो रहा था और उनके मुंह से ससुर जी का गाढ़ा पानी टपक रहा था। यह देखकर मेरी भी सेक्स की उत्तेजना बढ़ गई और मेरी गोदाम ने भी अपना पानी छोड़ दिया। ससुर जी का मुरझाया हुआ नागराज मेरी आंखों के सामने था। उनका नागराज मुरझाया होने के बाद भी मेरे पति के नागराज से मोटा लग रहा था।
फिर मैंने अपने कपड़े सही किए और अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर मैं ससुर जी के नागराज के बारे में सोचती रही। ससुर जी के बारे में सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं उठकर ससुर जी को पटाने का प्लान बनाने लगी। मैंने अपनी रात वाली पैंटी बाथरूम में ही छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे नहाने के बाद ससुर जी भी नहाने आएंगे। ससुर जी बाथरूम से निकलने के बाद मैं वापस बाथरूम में गई और मैंने देखा जो मैंने सोचा था। मेरी पैंटी पर ससुर जी ने अपने नागराज का माल गिराया था। ससुर जी रोज शाम को हमारे नौकर से अपने बदन की मालिश करवाते थे, पर मैंने आज नौकर को किसी काम से बाहर भेज दिया। जब ससुर जी कसरत करके लौटे और नौकर को नहीं पाया तो गुस्सा होने लगे, तो मैं ससुर जी पास गई और बोली, क्या हुआ ससुर जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ससुर जी बोले, बहू, जब तुम्हें पता है कि रोज कसरत करने के बाद मैं नौकर से अपनी मालिश करवाता हूँ, तो तुमने उसे बाहर क्यों भेजा? मैंने कहा, मुझे माफ कीजिए ससुर जी, पर आप चाहे तो मैं आपकी मालिश कर दूं। पहले तो ससुर जी ने थोड़ा सोचा, फिर बाद में हाँ कर दिया। मैं मालिश करती हुई ससुर जी से बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ससुर जी बोले, हाँ बहू, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैंने कहा, ससुर जी आप इतने हट्टे कट्टे हो, आपका बदन भी बहुत जोशीला है, तो सासू जी आपको खुश कर लेती है या नहीं? ससुर जी बोले, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है बहू? मैंने कहा, क्या सासू जी आपको संतुष्ट कर पाती है? क्योंकि आपके जैसे मजबूत बदन वाले को तो मेरी उम्र की औरत भी बहुत मुश्किल से संतुष्ट कर पाएगी। यह बोलकर मैं ससुर जी के नागराज पर हाथ फेरने लगी। ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो तूने सही बोला बहू, वो तेरी बूढ़ी सास कहाँ मेरे को शांत कर पाएगी। पर तू बता बहू, मेरा लल्ला तुझे खुश रखता है या नहीं? मैं अब क्या बताऊं ससुर जी, वो सिर्फ रविवार को ही आते हैं, उसमें भी एक बार ही कर पाते हैं। अब उनमें आपके जैसा जोश कहाँ ससुर जी। यह सुनकर ससुर जी का नागराज खड़ा होने लगा। फिर ससुर जी बोले, बहू, अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोलना, मैं तुझे दूंगा। मैंने कहा, अब एक जवान औरत को क्या चाहिए होता है आपको तो पता ही होगा। यह बोलकर मैंने ससुर जी का नागराज धोती के ऊपर से ही पकड़ लिया। ससुर जी बोले, तेरी सास कहाँ है, दिख नहीं रही है? मैंने कहा, वो पड़ोसी के यहाँ पर गई है। यह सुनकर ससुर जी ने अपने मजबूत हाथों से मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने पास ले आए और मुझे चूमने लगे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे गोल मटोल संतरों को ब्लाउज के ऊपर से ही दबाना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने मेरे ब्लाउज और ब्रा को निकाला और मेरे संतरे पीने लगे। ससुर जी बोले, बहू, तेरे संतरे तो बहुत रसीले हैं, मन कर रहा है बस इन्हें पीता ही रहूं। मैंने कहा, अब तो मैं आपकी ही हूँ ससुर जी, जब आपको पीना हो बता देना। फिर ससुर जी ने मेरा पेटीकोट भी हटा दिया और मेरी पैंटी को भी हटाकर मेरी गोदाम को चाटने लगे। मैं मदहोश हो चुकी थी। मैंने कहा, ससुर जी अब और मत तड़पाइए, अपना मोटा मूसल नागराज अंदर दौड़ा दीजिए। ससुर जी ने अपनी धोती खोली और मेरी आंखों के सामने उनका मोटा मूसल नागराज आ गया। मैं ससुर जी का नागराज देखकर बिना देरी किए उसे अपने मुंह में कर दे लिया। ससुर जी का नागराज इतना भयानक था कि मेरे मुंह में भी नहीं समा रहा था। फिर ससुर जी ने मेरी गोदाम पर क्रीम लगाई और थोड़ी अपने नागराज पर भी लगा ली और मेरी गोदाम के ऊपर रखकर उसे सहलाने लगे। मैंने कहा, ससुर जी अब तड़पाइए मत, अब अंदर नागराज दौड़ा दीजिए। ससुर जी ने कहा, जैसा तुम चाहो बहू। ससुर जी का विशालकाय नागराज जैसे ही मेरी गोदाम में गया,
मेरी आवाज निकल गई तो ससुर जी ने मेरा मुंह बंद कर लिया और धीरे धीरे अपना नागराज मेरी गोदाम में दौड़ाने लगे। पहले पहले तो मेरी दर्द के मारे हालत खराब हुई, पर जब दर्द कम हुआ तो मैं भी खुदाई का पूरा मजा लेने लगी। ससुर जी और मेरी खुदाई 30 मिनट तक चली। हम दोनों का बदन पसीने में भीग चुका था। इतने में सासू जी पड़ोसी के यहाँ से आ गई, पर मैंने घर का दरवाजा पहले ही बंद कर रखा था तो वो अंदर नहीं आ पाई और बाहर से ही आवाज देने लगी। पर हम खुदाई में इतने मगन थे कि हमें उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। फिर 5 मिनट बाद हम दोनों पानी छोड़ दिए और ससुर जी ने अपना पानी मेरी गोदाम में ही डाल दिया। जब हम शांत हुए तब मुझे सासू जी की आवाज सुनाई दी और मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोलने के बाद सासू जी ने मुझे देखा और बोली, इतना टाइम कहाँ लगा दिया बहू, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ और ये तुझे क्या हुआ है? तेरे बाल और लिपस्टिक क्यों बिगड़ी हुई है? इतने में ससुर जी अपने धोती पहनते हुए आए और बोले, बहू पर क्यों चिल्ला रही है? बहू मेरे पास थी, मेरी मालिश कर रही थी। सासू जी को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, पर ससुर जी के डर के मारे वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई और अपने कमरे में चली गई। रात में सासू जी बोली, अजी आप इस समय कहाँ जा रहे हो? ससुर जी गुस्से में बोले, तुझे कितनी बार समझाया है, जब मैं कहीं जाऊं तो टोका मत कर, समझ नहीं आता क्या? यह बोलकर ससुर जी कमरे से चले गए और मेरे कमरे में आ गए। मैं ससुर जी को देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन मैंने ससुर जी से कहा, सासू जी अभी घर में ही है। ससुर जी बोले, बहू तू उसकी चिंता मत कर, उसे मैं संभाल लूंगा, अभी तो बस तू मुझे प्यार कर। उस रात 3 बार ससुर जी ने मेरी खुदाई की और खुदाई करने के बाद ससुर जी वहीं मेरे पास कमरे में ही सो गए। जब सुबह हुई तो ससुर जी ने मुझे जोरदार चुम्बन दिया और फिर अपने कपड़े पहन के जाने लगे। मैं बिस्तर पर निर्वस्त्र ही पड़ी थी। जैसे ही ससुर जी ने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर सासू जी खड़ी थी। वो मुझे इस हालत में देखकर समझ चुकी थी कि रात भर क्या हुआ होगा। इन दोनों के बीच उनकी आंखों से आंसू आने लगे और मुंह नीचे करके रसोई में चली गई। ससुर जी भी अपने रूम में चले गए। दिन में जब ससुर जी बाहर गए तो सासू जी मेरे पास आई और बोली, बहू जो भी घर में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वो तेरे ससुर हैं, पिता समान है वो तेरे। क्योंकि मुझे पता था कि सासू जी ससुर जी से बहुत डरती थी और उनको कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो मुझे समझा रही थी। तो मैंने भी उन्हें जवाब दे दिया, सासू जी आप नाराज क्यों हो रही हो? अब आप तो ससुर जी को खुश नहीं रख पा रही हो, तो किसी को तो उनकी खुशी का ध्यान रखना होगा। यह बोलकर मैं वहां से चली गई। रात में हम जब खाना खाने बैठे तो खाने की मेज पर ससुर जी ने सासू जी को उनकी जगह से उठाकर मुझे बिठा लिया। फिर सासू जी को कहा, अब से बहू ही इस जगह पर बैठेगी। खाना खाने के बाद ससुर जी अपने कमरे में ना जाकर सीधे ही मेरे कमरे में चले गए। सासू जी यह देखकर बहुत गुस्सा होने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भी ससुर जी के पास चली गई, पर मैंने रूम का दरवाजा नहीं लगाया और उसे खुला ही छोड़ दिया। ससुर जी और मेरी खुदाई की आवाज बाहर तक आ रही थी और सासू जी उसे सुनकर तड़पने लगी थी। वो मेरे रूम के पास आई और रूम का दरवाजा बंद करने लगी। सासू जी ने हमें खुदाई कराते हुए देख लिया, पर कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद तो रोज ही ऐसा होने लगा था। मुझे जो खुदाई का सुख पति नहीं दे पा रहा था, वो मुझे मेरे ससुर जी ने दे दिया था। कैसी लगी आपको मेरी कहानी जिसमें ससुर जी ने बहू की खुदाई की?
मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी सुनने के बाद पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।